गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में बड़ी भूख और कुपोषण, नेपाल पाकिस्तान भी हमसे बेहतर, हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट ने चौंकाया। जी हां दोस्तों, भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है। यह रिपोर्ट भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। इस लिस्ट में भारत 101वें स्थान पर खिसक गया है, जो 2020 में 94 स्थान पर था। हैरानी की बात यह है कि वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। 116 देशों की सूची में भारत को 101वें स्थान पर जगह मिली, वहीं पाकिस्तान 92, नेपाल और बांग्लादेश 76वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जानकारी के मुताबिक इस सूची में 5 से कम GHI स्कोर रखने वाले चीन, ब्राजील और कुवैत समेत 18 देश शीर्ष स्थान पर है। अलग अलग देशों में लोगों को खाने की चीजें कैसी और कितनी मिलती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसे दिखाने का साधन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सूचकांक हर साल ताजा आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, GHI स्कोर 4 संकेतकों के आधार पर तय किया जाता है। अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टिकिंग और बाल मृत्यु दर शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह ने वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि, कहा सेलुलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर अंडमान और निकोबार पहुंचे हैं। गृह मंत्री शाह ने पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का दौरा कर विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि देश भर के लोगों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये सेलुलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए सावरकर जी कहते थे कि यह तीर्थ में महातीर्थ है, जहां आजादी की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अनोखों लोगों ने बलिदान दिया है। आपको बता दें दोस्तों, इस दौरान अमित शाह ने कहा कि किसी सरकार ने सावरकर को वीर की उपाधि नहीं दी। 131 करोड़ लोगों ने उनसे साहस और देशभक्ति को स्वीकार करने के लिए उनके नाम में वीर जोड़ा है। कुछ उनकी जिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं। दुख की बात है कि आप 2 आजीवन कारावास की सजा पाने वाले एक व्यक्ति की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंधु बॉर्डर पर युवक की हत्या, निहंग और प्रदर्शनकारी पहले भी कर चुके हैं ऐसे जानलेवा हमला। जी हां दोस्तों, सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के मंच के पास हुई शख्स की हत्या की जिम्मेदारी निहंग समूह निर्वैर खालसा उड़ान दस्ता ने ली है। निहंग समूह ने कैमरे पर स्वीकार किया है कि उन्होंने ही 35 साल के दलित शख्स की हत्या कर दी, क्योंकि उसने धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। इस आंदोलन के दौरान पहले भी निहंग अपनी तलवार से पुलिस पर हमला कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, शुक्रवार को कुंडली में निहंगों ने धरना स्थल के पास एक व्यक्ति का हाथ काट दिया था और फिर उसे बैरिकेड्स पर लटका दिया था। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उस व्यक्ति को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का अपमान करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक उस शख्स की मौत हो चुकी थी। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस दौरान पुलिस को पता चला है कि मरने वाला शख्स तरन तारण जिले का चीमा खुर्द गांव निवासी लखबीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह है। इसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 302 और 34 के तहत FIR दर्ज की है। हालांकि शुक्रवार शाम तक इस मामले में निहंग सरवीरजीत सिंह को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगर हमारे पूर्वज एक तो लक्ष्मीपुर में प्रदर्शन कर रहे किसान कौन, उद्धव ठाकरे का भागवत पर निशाना। जी हां दोस्तों, दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने पुराने साथी BJP पर भी तंज कसी है और संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी अपने निशाने पर लिया है। कुछ समय से लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे मोहन भागवत को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया
है। कुछ दिन पहले ही भागवत ने कहा था कि इस बात पर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सभी के पूर्वज एक थे। अब इसी बयान पर उद्धव ठाकरे ने शक प्रमुख को लक्ष्मीपुर हिंसा याद दिला दी। उन्होंने कहा कि भागवत कहते हैं कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। अगर ऐसा है तो यह भी बता दीजिए कि लक्ष्मीपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के पूर्वज कौन हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की सत्ता की भूख ड्रग्स एडिक्शन जैसी हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान राज्य में लड़कियों को पढ़ाई के लिए मिलेंगे 15,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। अशोक गहलोत सरकार की इस योजना के तहत कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक तय की गई है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को अलग अलग कैटेगरी में 5,000, 12,000 और 15,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि केवल राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को ही यह सुविधा दी जाएगी जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या विद्यालयों में पढ़ाई कर रही हो। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कंधार की शिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान धमाका, 32 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार में एक शिया मस्जिद में हुए बम धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान यह धमाका हुआ है। अफगानिस्तान में बीते एक हफ्ते के दौरान शिया मस्जिद पर हमले की यह दूसरी बड़ी घटना है। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने बताया कि कंधार की एक मस्जिद को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया है। इससे हफ्ते पहले देश के उत्तरी हिस्से में इसी तरह का विस्फोट किया गया था। उन्होंने मामले की अधिक जानकारी मुहैया नहीं कराई और कहा है कि फिलहाल धमाके की जांच चल रही है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि विस्फोट के पीछे किसका हाथ है। जुम्मे की दोपहर में होने वाली नमाज में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोकलाम विवाद सुलझाने के लिए भूटान चीन ने किया समझौता। जी हाँ दोस्तों, आपको 2017 में डोकलाम विवाद तो याद होगा, जिसमें भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी। सिक्किम के पास डोकलाम में चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद में भारत भी कूद गया था और डोकलाम को भूटान का हिस्सा बताया था। अब खबर है कि चीन और भूटान ने एक समझौते पर डील कर ली है, जिसके जरिए वो यह विवाद को सुलझाएंगे। भूटान ने डोकलाम में चीन की ओर से बनाई जा रही सड़क का विरोध किया था। इसके समर्थन में भारत भी खुलकर सामने आया था। भूटान और चीन के बीच विवाद की वजह से भारत के साथ भी तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन आमने सामने रही थी। भूटान ने चीन पर उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने का आरोप लगाया था जो उसका एरिया है। डोकलाम को लेकर एक समय तनाव इतना बढ़ गया था कि परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई थी। भारत चीन के बीच कई दौर की वार्ता के बाद यह गतिरोध कम हो सका था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में अब गूगल, फेसबुक के बाद लिंक्डइन भी होगा बंद। माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़ा ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वह चीन में अपनी सोशल नेटवर्किंग ऐप लिंक्डइन के लोकल वर्जन को बंद करने जा रही है। बता दें कि लिंक्डइन अमेरिका से संचालित होने वाला आखिरी प्रमुख सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो अभी भी चीन में चल रहा है। लिंक्डइन को 2014 में चीन में लॉन्च किया गया था, हालांकि इससे काफी लिमिटेड फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया था। दूसरे शब्दों में कहे तो चीन के लिए खास तौर से एक नया वर्जन बनाकर लॉन्च किया गया था ताकि चीन में विदेशी कंपनियों के लिए इंटरनेट के जो कड़े नियम बनाए गए हैं उनका वो पालन कर सके। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह चीन में कामकाज को लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और कड़े नियमों के अनुपालन की शर्तों के चलते लिंक्डइन को बंद कर रही है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि वह इसकी जगह चीन में जॉब सर्च की एक वेबसाइट लॉन्च करेगी जिससे लिंक्डइन का सोशल नेटवर्क वाला फीचर्स नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर सहित 3 राज्यों में अगले 3 दिन होगी बारिश, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हाँ दोस्तों, मौसम ने एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, उड़ीसा, यूपी सहित कई राज्यों में शनिवार को हल्की बारिश का अनुमान है जो सोमवार तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने मौसम के
एक सिस्टम के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आ सकती है। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में सर्दियां दस्तक देने वाली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल आज फिर हुआ महंगा। दिल्ली कोलकाता में 105 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर आम आदमी को झटका दिया है। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल व डीजल के दामों में आज 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 105 रुपये 14 पैसे जबकि डीजल 93 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग में मिले 5 स्टार। जी हां दोस्तों, देश की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अब देश में अपनी नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच को जल्द लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसकी जानकारी दी है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से टाटा पंच भारत की सबसे सुरक्षित कार है। ग्लोबल एनकैप इस कार को 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग भी प्रदान कर चुकी है। टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार की रेटिंग और एडल्ट ऑक्यूपेंट्स प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की है। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कार को आधुनिक एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर पर बनाई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गैस सिलेंडर बुक करने पर मिल रहा है 50 रुपये का निश्चित कैशबैक। जी हां दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। अगर आपको महंगे गैस सिलेंडर की बुकिंग पर 50 रुपये का निश्चित कैशबैक जीतने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। अगर 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में आपको 899.50 रुपये का पेमेंट करना होगा। लेकिन हम आपको एक शानदार ऐसे ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर 50 रुपये का निश्चित कैशबैक मिलता है। दरअसल डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाले पॉकेट्स ऐप के जरिए ग्राहक गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर 10% कैशबैक पा सकते हैं। ये ऐप आईसीआईसीआई बैंक द्वारा संचालित है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, राजस्थान के उपराज्यपाल का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।